गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा अनुभाग 2 जिसमें इस्लाम का उदय और विस्तार पढ़ रहे थे। इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का विस्तार इस्लाम समाज में हो रहा था। अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे थे और लोग शरिया का पालन करते हुए अनेक प्रकार के कानूनों को भी पालन कर रहे थे। मध्यकाल में धीरे धीरे एक रहस्यवाद का उदय हुआ। वो रहस्यवाद कहलाया सूफीवाद, और सूफीवाद के कारण ही लोग उस ईश्वर को अलग तरीके से याद करने लगे। अब इस्लाम एक सूफीवाद की ओर जा रहा था जिसमें सभी प्रकार के धर्मों को भी स्थान दिया गया। इस्लामी दार्शनिक और जो वैज्ञानिक थे वो यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव की ओर भी झुके। ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना भी इन्होंने विकसित की। 7वीं शताब्दी के दौरान बॉन्जेटाइन और जो शशानी जो साम्राज्य थे, बॉन्जेटाइन और शशानी जो साम्राज्य थे, इनमें भी यूनानी संस्कृति के अवशेष थे, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्ति भी हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, इनके जो विद्यालय थे उसमें भी इस संस्कृति का प्रभाव था, क्योंकि अन्य विषयों के साथ यूनानी दर्शन जिसका प्रभाव पड़ रहा था, वो यूनानी दर्शन, गणित, चिकित्सा, इनकी भी शिक्षा उस समय दी जा रही थी। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाक भाषा की जो पुस्तकें थी, किताबें थी, उनका अनुवाद भी उनसे कराया। यानी यूनान दर्शन का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा था इस्लाम धर्म में, और अल मामून के शासन में बहुत सारे ऐसे अनुवाद भी करवाए गए, यानी कि यूनानी भाषा पर जोर दिया गया कि साथ में यूनानी दर्शन को बढ़ाने के लिए। उसने बगदाद का एक पुस्तकालय था, पुस्तकालय व विज्ञान संस्था, जिसे बायत अल हिकमा कहते हैं, वहाँ बहुत सारे विद्वान जो काम कर रहे थे उनकी सहायता भी की। अरस्तु की जो कृतियाँ थीं उनको यूक्लिड की एलिमेंटस और टॉलमी की पुस्तक एल्मागेट्स को की और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों को भी ध्यान दिलाया। खगोल, विज्ञान, गणित, चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इस काल में अरबी में किया गया, यानी अरबी भाषा भी धीरे धीरे प्रारंभ हो गई थी। ये भी यूनान दर्शन का ही एक प्रभाव था। ये रचना यूरोप में पहुंची और दर्शन शास्त्र और विज्ञान में धीरे धीरे लोगों में रुचि उत्पन्न होने लगी। अब ये जैसे जैसे जो इस्लाम समाज था वो नए विषयों की ओर बढ़ रहा था, नई चीज़ें देख रहा था, उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी, और धीरे धीरे इस्लाम के जो लोग थे उनके बौद्धिक जीवन पर भी ये सब विषय गहरा प्रभाव डाल रहे थे। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वान थे एक मुतजिला। ये जो विद्वान थे, इन्होंने विद्वानों के समूह में इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना, यानी कलाम जैसे हम कहते हैं, उसके तरीक़ों को नए प्रकार से इस्तेमाल किया। दार्शनिकों के व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना का जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक था, ये इब्न सीना भी एक व्यक्ति है जो दार्शनिक भी था। वो विश्वास नहीं करता था कि क़यामत के दिन कोई व्यक्ति फिर जिंदा हो सकता है, फिर से वापस आ सकता है। तो इस बात को लेकर के लोगों ने इसका विरोध किया और चिकित्सा संबंधित बहुत सारे इन्होंने लेख लिखे, और इनकी जो एक पुस्तक है चिकित्सा के सिद्धांत, अल कानून फिल तिब, ये इन्होंने लिखी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि भी इसमें थी। अनेक प्रकार की औषधियों का उल्लेख किया, 760 औषधियाँ थी, और अनेक इनके द्वारा जो अस्पताल थे उनमें किस प्रकार से दवाइयों का या औषधि का उपयोग किया जाता है। पुस्तक में आहार विज्ञान के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ में ये बताया गया है उस पुस्तक में कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे अनेक प्रकार के रोग जो हैं वो संक्रामक रोग हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी गई है। और इसी पुस्तक का उपयोग बाद में यूरोप में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया गया था, और जहाँ लेखक को एविसेना के नाम से कहा गया था, कि लेखक का नाम दूसरा बताया गया था। वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम ने अपनी मृत्यु से पहले इस पुस्तक को पढ़ा था, चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून फिल तिब को, क्योंकि उसमें एक दांत कुरेदनी उनकी पाई गई है, ऐसा बताया गया है इसमें। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में अच्छी भाषा, सृजनात्मक कल्पना, इसको भी विशेष स्थान दिया गया। लोगों को सराहा गया कि इस गुण को भी विकसित किया जाए। विचार अभिव्यक्ति में अदब के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने बहुत सारे
कार्य किए। अब अदब शब्द क्या है, इसका अर्थ जाने तो साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार होना, यानी शब्दों का जो परिष्कृत होना, यही अदब कहलाता था। अब ये जो अदब था उसको अभिव्यक्ति रूप में पद्य और गद्य के रूप में शामिल किया गया, यानी लोग पद्य में अपनी रचनाएं लिखते थे, नज्म जिसे कहते हैं, गद्य में लिखते थे नर्थ, और ये कंठस्थ भी करते थे और अवसर आने पर इनको प्रस्तुत करते थे लोगों के सामने। ये एक तरह से ये प्रारंभ हो रहा था साहित्यिक ज्ञान लोगों के सामने कि साहित्य में कैसे रचना की जाए, कैसे प्रस्तुत किया जाए, और उन्हें कंठस्थ करके उन्हें ये लोग उस लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। इस्लाम पूर्व काल की सबसे लोकप्रिय रचना थी संबोधन गीत, जिसे कसीदा कहते हैं उर्दू भाषा में। ये आश्रयदाता जो जिनके पास में ये लोग रहते थे, इनकी उपलब्धियों का गुणगान करते थे इस संबोधन गीत में। अब्बासी काल के जो कवि थे, इन्होंने इस विधा का उपयोग किया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता को पुनः आविष्कार करके उसको नई तरह से प्रस्तुत किया। अबू नुवास जो फारसी मूल का था, इस्लाम द्वारा उसने जो वर्जित किया गया था कि आप ना शराब नहीं पिए, पुरुष प्रेम का उल्लेख न करें, ऐसी कविताएं भी उसने रची अबू नुवास ने। और अबू नुवास के बाद के जो कवि थे, इन्होंने भी अनुराग के पात्र, यानी जिसे प्रेम करते हैं उसको पुरुष रूप में संबोधित किया, चाहे वो स्त्री थी, लेकिन उन्होंने बताने के लिए उसको पुरुष बताया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए जो सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम और मदिरा की मस्ती में गुणगान किया, यानी लोगों ने फिर इसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, तब तक तो पहलवी भाषा ही थी और पुस्तकों में उसी का उल्लेख था, लेकिन धीरे धीरे पहलवी भाषा समाप्त होने लगी, नई फारसी भाषा का विकास होने लगा। और इस नई फारसी भाषा में अरबी शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना जैसे ही हुई, वैसे ही नई फारसी यानी जो अरबी भाषा थी उसको धीरे धीरे सांस्कृतिक ऊंचाई पहुंच गई उसकी, यानी कि उसको सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से उसको ऊंचा माना जाने लगा। समानी राजदार के कवि रुदकी को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। इन्होंने छोटे छोटे गीत, गज़ल, चतुष्पदी यानी रुबाई इसको शामिल किया, और रुबाई 4 पंक्ति वाला छंद होता था, और इस छंद की इन्होंने रचना की और अपने विषय को एक नए रूप से प्रस्तुत किया। इस विषय में प्रियतम और प्रेयसी के सौंदर्य का बखान होता था, और जो संरक्षण जिनके पास ही रहते थे उसकी प्रशंसा करते थे, दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति करते थे, और इस प्रकार से रुबाई को इन्होंने बहुत अधिक प्रसिद्ध किया। उमर खयाम ये के समय ये जो रुबाई थी वो बहुत पराकाष्ठा पर पहुंच गई, और ये जो उमर खयाम थे वो एक खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ भी थे, और इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं भी करी, और विभिन्न समयों पर बुखारा और समरकंद और इस्फहान में ये रहे और वहाँ पर अनेक प्रकार की रचनाएं की इन्होंने।